तो है नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं हूँ आदित्य। तो पिछले वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था कि आपको 15 दिन के अंदर कैसे प्रिपरेशन करनी है। इसके अंदर मैंने डिटेल में बताया था आपको कि आपको किस तरह पढ़ाई करनी है, किस तरह रिवीजन करनी है, किस तरह मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करना है। ठीक है, तो अब रह चुके हैं सिर्फ 5 दिन पेपर को। अपना एडमिट कार्ड भी आ चुका है। 5 अगस्त से अपनी एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाली है। ठीक है, तो इसके बारे में देखेंगे कि आज इस 5 दिन के अंदर हम कैसे खुद को प्रोडक्टिव बना सकते हैं, खुद को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं अपने रिवीजन के माध्यम से। तो वो सब कुछ स्ट्रैटेजी हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। सब्जेक्ट वाइज देखेंगे कि सब्जेक्ट वाइज अपने को कैसे प्रिपेयर करना है। ठीक है, इन सब तमाम चीज़ों के बारे में आज डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो चलते लेट्स स्टार्ट। तो जैसे कि मैंने पिछले वीडियो के अंदर आपको बताया था कि आपको मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करना है। ठीक है, तो मॉक टेस्ट आई होप आप सबने अटेम्प्ट किया होगा। ठीक है, तो उस मॉक टेस्ट के अंदर मैंने आपको बोला था कि जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको लगते हैं, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या फिर कॉन्सेप्ट आपको लगता है, वो आप एक नोटबुक के अंदर आप उसको लिख लीजिएगा। तो वो आपने किया होगा। तो अब ये राइट समय है कि उसको रिवीजन करने का। ठीक है, तो जो भी आपने लिखा होगा, जो भी आपके फॉर्मूले आपने लिखे होंगे, वो सब कुछ रिवाइज़ करना आप स्टार्ट कर दो मॉर्निंग से। ठीक है, तो डेली रूटीन के बारे में अगर बात करूँ तो मॉर्निंग में आपको क्या करना है, सबसे पहले सभी के फॉर्मूले को रिवाइज़ करना है, सभी कॉन्सेप्ट को रिवाइज़ करना है। जो भी आपन ने लिखा है उन सबको आपको रिवाइज़ करना है। ठीक है, तो ये फर्स्ट मेन थिंग है जो कि आपका स्कोर इंप्रूव करने वाली यार। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको बोला भी था कि अपना जो प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर फ्री मॉक टेस्ट भी हम आपको दे रहे थे, तो अभी आपने अटेम्प्ट किए होंगे। ठीक है, तो अगर आपको पता नहीं तो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर कि यहाँ पर हमने एक प्लेटफॉर्म बनाया है जिसका नाम है पढ़ाई स्कूल, जिसके ऊपर हम फ्री ऑफ कॉस्ट मॉक टेस्ट को प्रोवाइड कर रहे हैं। यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में लिंक भी होगी व्हाट्सअप ग्रुप की, वहाँ पर आप जाकर भी ज्वाइन हो सकते हो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो। क्योंकि हम वहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट मॉक टेस्ट को प्रोवाइड कर रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स को प्रोवाइड कर रहे हैं, और हम वहाँ पर डिस्कशन भी करते हैं कि अपने को कैसे अपनी स्ट्रैटेजी रहने वाली है आगे वाली जो 5 दिन रह चुके हैं उसके लिए भी। तो हम पर्सनली वहाँ पर ध्यान देते हैं कि कैसे आपकी रिवीजन होनी चाहिए, कैसे हम इफेक्टिव तरीके से आपकी रिवीजन कर सकते हैं। तो वहाँ पर हम फ्री ऑफ कॉस्ट भी आपको नोट्स प्रोवाइड कर रहे होंगे। ठीक है, तो मेरा जो दोस्त है अंकुर, उसके साथ हम दोनों भी आपके लिए यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट मॉक टेस्ट को प्रोवाइड कर और यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स को भी प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो प्लीज़ ज्वाइन कर देना उस व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पर हम उसके बाद में भी आपको काउंसलिंग में मदद करने वाले हैं। हमारा जो ग्रुप है वो फॉरएवर रहेगा। ठीक है, उसके अंदर हम काउंसलिंग भी आपको प्रोवाइड करेंगे। कौन सा कॉलेज आपके हिसाब परसेंटाइल की सबसे बेस्ट है वो भी आपको मैं प्रोवाइड करता रहूँगा। ठीक है, तो ये तो बात की बात हुई। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, आते हैं फिर से स्ट्रैटेजी की तरफ कि आपको कैसे इस 5 दिन के अंदर आपको इफेक्टिव तरीके से पढ़ना है। तो देखो यार, अगर मैं बात करूँ मैथमेटिक्स की, तो यार ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैथमेटिक्स आपका मतलब स्कोर बिल्ड करने वाला एक सब्जेक्ट में बोलूँगा यहाँ पर। क्योंकि देखो यार, 150 क्वेश्चन में से 50 क्वेश्चन है मैथमेटिक्स के, उसको 100 मार्क्स है, मतलब ईच क्वेश्चन के लिए 2 मार्क्स है। ठीक है, तो उसका वेटेज कितना ज़्यादा है वो देखो। ठीक है, तो उस हिसाब से पढ़ना स्टार्ट कर दो कि मैथमेटिक्स को सबसे ज़्यादा वेटेज है तो सबसे ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा मैथमेटिक्स के ऊपर। तो बहुत लोग बोलेंगे अभी कि यार अब छोड़ दो, मतलब अब क्वेश्चंस को लगाना बंद कर दो। तो मैं बोलूँगा नहीं, क्योंकि क्वेश्चंस लगाना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कौन सा लगाना वो बताऊंगा आपको मैं, बट क्वेश्चंस यहाँ पर लगाना इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर बात कर रहा हूँ मैं मैथमेटिक्स की। ठीक है, तो मैथमेटिक्स के अंदर अगर आपने क्वेश्चन लगाना छोड़ दिया अभी से, तो 5 दिन के अंदर अपन ने जो प्रैक्टिस का जो अपन ने जो माइंड को हैमर किया था, ठीक है, कि अपने को ये करना है, अपने जो आदत लगाई थी अपने माइंड को, वो छूट जाएगी अगर आपने क्वेश्चन लगाना बंद कर दिया तो। ठीक है, तो आपको यहाँ पर मैथमेटिक्स के क्वेश्चन लगाना है, यहाँ पर कंटिन्यूस लगाते रहना है। मैं बोलूँगा अगर आपका पेपर 5 तारीख को है तब आप 3 तारीख तक क्वेश्चन लगाते रहो, और 3 और 4 को आप रिवीजन कर सकते हो। ठीक है, तो 3 तारीख तक आपको पेपर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं मैथमेटिक्स के। ठीक है, तो ये बात हुई मैथमेटिक्स की। तो यहाँ पर आपको कौन से क्वेश्चंस लगाने हैं वो बताऊंगा। तो वो मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि आपको यहाँ पर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है वो तो सबसे पहले लगाने ही लगाने हैं, क्योंकि वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड देन उसके बाद आपको लगाना है यहाँ पर जो कि इंपॉर्टेंट है, वो है सॉल्व प्रॉब्लम। जो भी अपने टेक्स्ट बुक के अंदर सॉल्व प्रॉब्लम होते हैं वो सबसे पहले अटेम्प्ट कर लो यार, क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वो कर लेना, तो आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी, आपका समझ में आ जाएगा कि हाँ यार ये कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, और आपका सॉल्यूशन उसका होगा तो वो थोड़ा सा और आपको समझ में आएगा कि इस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट कर रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देन अपन देखते हैं फिजिक्स की तरफ। तो फिजिक्स में यार आपको अगर मैं बोलूँ तो फिजिक्स के फुल फार्मूला ही है। तो अगर आपको फिजिक्स से डर लग रहा होगा, फिजिक्स मेरा नहीं हो रहा है, फिजिक्स मेरा मतलब हार्ड जा रहा है मेरे को, तो कैसे करें। तो फिजिक्स के अंदर यार कॉन्सेप्ट है और फार्मूला है और कुछ थ्योरी है। तो क्यों ना हम थ्योरी पार्ट को तो हम रट सकते हैं अभी,
अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है, आपको क्वेश्चन का जो फॉर्मेट दिया हुआ है वो आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, फॉर्मूला को रट लो और थ्योरी को रट लो। थ्योरी भी तो बहुत इंपॉर्टेंट है यार, थ्योरी के क्वेश्चंस भी आएंगे उसमें, तो थ्योरी कर लो यार। थ्योरी है और फॉर्मूला है, उससे तो आप 30 मार्क्स आराम से ग्रैब कर सकते हो। तो ऐसे सोचो यार कि मुझे कैसे प्रिपेयर करना है खुद को, मुझे क्या क्या आता है, मुझे क्या क्या नहीं आता। एक लिस्ट बना लो, उसके हिसाब से पढ़ो। सबसे पहले मैं पढ़ूंगा यहाँ पर जो मेरे को आता है उसकी रिवीजन करूँगा, वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो आता है उसको पढ़ा नहीं और जो नहीं आता उसको करते बैठे तो टाइम निकल जाएगा। तो ठीक है, तो ये देखो यार कि मुझे क्या क्या आता है, उस हिसाब से मैं पढ़ूंगा यहाँ पर, राइट। तो ये आपको सबसे पहले समझना है यहाँ पर। देन यहाँ पर बात करते हैं केमिस्ट्री के। तो केमिस्ट्री में आपको क्या करना है, जो भी कि मैंने नोट्स प्रोवाइड किए आपको, तो मैं यहाँ पर बोलूँगा कि जो व्हाट्सअप लिंक है उसको यार जरूर ज्वाइन कर लेना आप, क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि उसके अंदर मैंने बहुत सारे नोट्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किए हैं। ठीक है, हम वहाँ पर डाउट सॉल्विंग भी हम करते हैं रात को, कि आपको कैसे पढ़ना है, अब आपकी स्ट्रैटेजी क्या रहने वाली है, और वो हम सब डिस्कस करते हैं उस ग्रुप के अंदर। ठीक है, तो आप जरूर उस ग्रुप पे ज्वाइन हो जाना, मैं वहाँ पर लिंक डाल दूँगा। ठीक है, तो यार उसके अंदर भी मैंने बहुत सारे रिएक्शंस, बहुत सारे मतलब थ्योरी, बहुत सारे फार्मूला वो भी प्रोवाइड किए हैं उस ग्रुप के अंदर। अगर आपको कोई स्टडी मटेरियल आपके पास नहीं है तो आप वहाँ पर जाकर ले सकते हो, वो भी टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, तो वहाँ से आप प्रिपेयर कर सकते हो। तो रिवीजन कैसे करनी है केमिस्ट्री की, तो नेमिंग रिएक्शंस कर दो, पूरे जो फिजिकल पार्ट की जो फार्मूलाज है वो रिवाइज कर सकते हो आप। देन अपन इनऑर्गेनिक में देखा तो इनऑर्गेनिक में टोटली क्या है, थ्योरी है, तो थ्योरी को रट लो, बस यही है। ठीक है, तो इस तरह पढ़ना स्टार्ट कर दो कि जो आता है वो पढ़ो और जो नहीं आता छोड़ दो। ठीक है, वो इंपॉर्टेंट है। और किस चैप्टर को सबसे ज़्यादा वेटेज देना है, तो वेटेज की लिस्ट भी मैंने दी थी आपको, उस हिसाब से भी आप पढ़ सकते हो कि कितना वेटेज, कितने चैप्टर्स को कितना वेटेज है, वहाँ से आप पढ़ सकते हो। ठीक है, तो ये बात हुई पूरी आपको मतलब चैप्टर्स कैसे करने हैं। तो ये बात हुई पूरी अपने जो सब्जेक्ट की, कि कैसे आपको इंडिविजुअल सब्जेक्ट को कैसे टाइम देना है और कैसे आपको पढ़ाई करनी है। ठीक है, तो यार अब बात करते हैं कि आपको पेपर का जो अपने 5 दिन रह चुके उसके अंदर क्या करना है। ठीक है, तो उसके अंदर मैं बोलूँगा जो भी आपने एनालिसिस किया होगा मॉक टेस्ट के बाद में, उस एनालिसिस को एक बार फिर से पढ़ना स्टार्ट कर दो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार, क्योंकि अगर आपने उस एनालिसिस को फिर से एक बार पढ़ लिया ना, तो जो कॉन्सेप्ट लग रहा था उस क्वेश्चन के अंदर वो आपको रट जाएगा, और वो क्वेश्चन आपको मतलब कॉन्सेप्ट के तौर पर आपको वो समझ में आ जाएगा कि इस तरह क्वेश्चन पूछे गए तो मुझे इस तरह उसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो उस तरह जब पढ़ना स्टार्ट कर दो कि मुझे क्या करना है, अब एनालिसिस जो मैंने किया था मॉक टेस्ट का वो आपको फिर से एक बार करना है, और इस 5 दिन के अंदर आपको फिर से एक मॉक टेस्ट लगानी यार। तो हालांकि सब लोग बोल रहे होंगे कि अब मॉक टेस्ट लगाना बंद कर दो, अब क्वेश्चन सॉल्व करना बंद कर दो, तो मैं बोलूँगा नहीं, आपको इस 5 दिन के अंदर एक ही मॉक टेस्ट लगानी है। वो क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मॉक टेस्ट से क्या होगा, आपका जो मतलब इतनी दिन से आदत लगी थी मॉक टेस्ट सॉल्व करने की, वो छूट ना जाए यार आखिरी दिनों के अंदर। अगर आपने इस आखिरी दिनों के अंदर मॉक टेस्ट का जो आदत थी मेरी छूट गई, तो मुझे फाइनल एग्जाम की मतलब किस में क्या हो जाएगा, वो गैप मिल जाएगा, और गैप में क्या हो जाएगा, मेरा जो टाइम मैनेजमेंट का जो मेरी स्ट्रैटेजी थी वो मेरी चली जाएगी, तो वो अपने को होने नहीं देना यहाँ पर। तो इसलिए मैं क्या बोल रहा हूँ आपको कि आपको यहाँ पर वो ध्यान रखना है कि मुझे एक मॉक टेस्ट को यहाँ पर देना है। ठीक है, तो एक मॉक टेस्ट को जरूर अटेम्प्ट कर लेना, और इस 5 दिन के अंदर आपको जो रिवाइज़ किया गया, जो मुझे रिवाइज़ करना है एनालिसिस टेस्ट का, मॉक टेस्ट का जो मैंने अभी तक दिए थे उसको आपको एनालिसिस करना है। देन अपने को फॉर्मूला यहाँ पर रिवाइज़ करने हैं डेली के। ठीक है, जो मैं आपको क्वेश्चन यहाँ पर प्रोवाइड कर रहा हूँ, जो भी आपको मैं नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूँ, जो फॉर्मूला की शीट प्रोवाइड कर रहा हूँ, चैप्टर वाइज में वहाँ पर नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो वहाँ पर आप ज़रूर ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर भी आप जाकर पढ़ सकते हो। ठीक है, तो इस तरह पढ़ाई करना स्टार्ट कर दो यार, क्योंकि बहुत ही कम दिन रह चुके हैं, अभी किया तो हो जाएगा यार। ठीक है, एक 5 दिन की बात है, सिर्फ 5 दिन के अंदर अगर आपने खूब मेहनत लगाकर पढ़ाई की तो आपका फ्यूचर निकल जाएगा यार, मतलब फ्यूचर सेट हो जाएगा अपना, जो अपना कॉलेज है, ड्रीम कॉलेज है, वो अपने को मिलने वाला है इस 5 दिन की पढ़ाई से। तो मुझे मतलब ऐसी पढ़ाई करनी है कि जो मुझे ड्रीम कॉलेज तक लेकर जाए। आप ये कर सकते हो यार, मुझे 100% गारंटी आपके ऊपर कि आप सभी लोग ये कर सकते हो। बस ट्रस्ट करो सब खुद के ऊपर कि मैं कर सकता हूँ, मुझे ये करना ही है। ऐसे आपका खुद का मोटिवेशन खुद को देते रहो, खुद को मोटिवेट करते रहो कि मुझे ये करना है, मुझे करना है। ठीक है, तो आपको खुद को मोटिवेट देने से क्या होगा, आप कर सकते हो। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर मुझे यही बताना था कि 5 दिन के अंदर आपको क्या क्या करना है। इस ग्रुप के अंदर जरूर ज्वाइन कर लेना यार, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके अंदर मैं बहुत सारे आपको नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूँगा। ठीक है, एंड देन पेपर के बाद भी आपके साथ में रहूँगा अपने काउंसलिंग में, आपका कॉलेज डिसाइड करने में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। इस वीडियो के अंदर मैं यही बताना चाहता था आपको कि कैसे आपको प्रिपेयर करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम दोस्तों, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। पढ़ाई करते रहो, खुद के ऊपर ट्रस्ट करना सीखो,
एंड फोड़ दो। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, ऑल द बेस्ट।